आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। दोस्तों ये सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं और ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन है जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न को स्टार्ट करते देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि फाइंड मिसिंग नंबर, मतलब कि लुप्त संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और हमको यही ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, जो कि 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो 7 है, इस 7 का संबंध यहाँ पे 61 से कैसे बन रहा है। उसी प्रकार ये जो 9 होगा दोस्तों, इसका संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लाकर इसका संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, अगर यहाँ पे इस 7 को देखिए, इस 7 को क्या करें दोस्तों, इस 7 को अगर हम क्या कर दें 9 से गुणा कर दें, क्या कर दें 9 से गुणा, तो 7 नवा कितना होता है दोस्तों 63 होता है। कितना 63, लेकिन यहाँ पे 61 दिया हुआ है, तो अगर हम इस 63 में से 2 घटा दें तो हमको क्या 61 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है, इस 9 को हम फिर से 9 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो 9 है ये वाला, इस 9 को 9 से गुणा करेंगे। 9 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पहला वाला 7 था इसमें भी 9 से गुणा किए थे, तो यहाँ पे जो 9 है इसमें भी 9 से गुणा करेंगे, तो 9 9 81 होता है। कितना 81 होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 को जब 9 से गुणा किया तो 63 प्राप्त होता है, इसमें से 2 घटाएं तब जाकर हमको 61 प्राप्त हुआ है, तब जाके ये वाला संख्या हमको यहाँ पे मिला है। उसी प्रकार यहाँ पे 9 को जब 9 से गुणा किया तो 81 मिला है, फिर 81 में से 2 घटाएंगे, अब 81 में से 2 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 79 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जब क्या भरी जाएगी 79। देखेंगे किसी ऑप्शन में 79 दिया है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 79 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही होगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 79 भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 7 है और इसका संबंध हमको 61 लाना है, तो इस 7 को हम क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे, तो 7 नवा होता है 63। 63 में से जब हम अपने मन से 2 घटा देंगे तो हमको 61 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 61 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 है, इस 9 को भी हम क्या करेंगे फिर 9 से गुणा करेंगे, तो 9 से 9 गुणा करेंगे तो 9 9 81 होगा। और जिस प्रकार पहले वाले में 2 घटाए थे तो इसमें भी 2 घटा देंगे, तो 81 में से 2 घटाएंगे तो हमको 79 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भरा जाएगा और वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन भी कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ये TIPS है, इसका संबंध हमको और SPIT से दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे जो GOD है, तो GOD का यहाँ पर संबंध जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आएगा वह भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे TIPS का संबंध SPIT कैसे बना रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे T है, तो इस T का सबसे पीछे कर दिया, तो मतलब दोस्तों यहाँ पे T यहाँ ला दी, इसके पीछे कर दिया है। मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे TIPS लिख देते। देखिए TI, उसके बाद P, उसके बाद S लिख लिया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो यहाँ पे SPIT लिख देंगे। देखिए यहाँ पे SPI, उसके बाद T लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पे जो आगे वाला अंक है इसको सबसे पीछे कर दिया है, तो यहाँ पे T मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे I है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे I कर दिया। फिर यहाँ पे P है, तो उसके बगल पलट के यहाँ पे P कर दिया, और यस जो है यहाँ पे यस कर दिया। इसी मेथड पे हम क्या करेंगे, इस GOD गॉड को हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे GO और D है, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम पलट देंगे। तो यहाँ पे जो ये G है दोस्तों, ये सबसे पीछे चल जाएगा, तो यहाँ पे G इधर चल जाएगा। उसके बाद O होगा, तो यहाँ पे O हो जाएगा, और यहाँ पे D है तो यहाँ पे हो जाएगा D। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा DOG डॉग। मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे यहाँ पे G है तो सबसे पीछे क्या चल जाएगा G हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे O है तो यहाँ पे O हो जाएगा, उसके बाद D है तो यहाँ पे D हो जाएगा। तो DOG डॉग। देखेंगे कहाँ पर डॉग है, देखिए ऑप्शन नंबर D में डॉग दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि अंकों को पलट दिया है, यहाँ पे जो आगे उसको पीछे कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे 3 ठो दिया है दोस्तों, हाथियों दिया है, भेड़ियों दिया और जानवरों। इन तीनों का संबंध क्या है वही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हाथी है दोस्तों और यहाँ पे भेड़िया, ये दोनों क्या है जानवर है, और ये जानवर दिया था तीसरा, मतलब कि जानवर के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे जानवर का फिगर बनेगा, उसके अंदर हाथी आ जाएगा, क्योंकि हाथिया जो होती है वो जानवर होती है, तो ये जानवर के अंदर आ जाएगा, और भेड़िया
यह भी जानवर है तो यह भी जानवर के अंदर आ जाएगा। तो इसका फिगर जो होगा, सही संबंध जो इसका बन रहा है वो ये वाला फिगर बन रहा है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ये वाला फिगर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यही ऑप्शन जो होगा ये सही हो जाएगा। ये ऊपर वाला जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जानवरों का, उसके बाद ये जो होगा ये हो जाएगा भेड़ियों का और ये हो जाएगा हाथियों का, जो कि ऑप्शन ए सही मिल रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी दोस्तों यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या दिया हुआ है, मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क दिया, हमको यही ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्याएं भरी जाएगी, तो उसी को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं और देखेंगे कि ये कैसे मिल रहा है। अगर हम दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करने की कोशिश करें, देखिए तो हम नीचे से हल करेंगे। देखिए 60 है और दोस्तों यहाँ पे 50 है, तो 60 में से क्या करें कि 40 मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कोई मिलने की संभावनाएं नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर से ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है। 60 और 40 को क्या करें कि हमको 80 प्राप्त हो जाए। 80 क्यों लाना है, क्योंकि दोस्तों इसके इसी के लाइन में, इसी के सीध में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, इसके स्थान पर ही हमको क्वेश्चन मार्क को भरना है। तो देखिए इसको करना ये है कि यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 40 है, 60 और 40 को जोड़ देंगे, 60 प्लस हम 40 कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा, 100। और इसमें से हम 20 घटा देंगे तो हमको 80 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे 80 मिल गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 50 और 30 को जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 80। और 80 में से हम 20 को घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 60। देखिए यहाँ पे हमको ये वाला संख्या है 60 भी प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हम इस 40 और 20 को जोड़ेंगे, 40 और 20 जोड़ देंगे तो हमको 60 प्राप्त हो जाएगा। और 60 में से 20 घटाएंगे, इसमें भी 20, इसमें से क्यों घटाएंगे, क्योंकि सभी में हम दोस्तों 20 घटाए हैं, तो इसमें भी हमको 20 घटाना है। तो 60 में से 20 घटाएंगे तो हमको 40 प्राप्त हो जाएगा। और ये जो 40 होगा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा, जो कि जो ऑप्शन नंबर बी में 40 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या किया है कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, ऊपर की तरफ क्या किया है, यहाँ पे 60 और 40 को जोड़ लिया। 60 और 40 कितना होता है, 100 होता है। और उस 100 में से 20 अपने मन से जब घटा देंगे तो हमको ये ऊपर वाला संख्या 80 प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 में से जब 20 घटेगा तो हमको 80 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 50 और 30 को आपस में जोड़ दिया, 50 और 30 जोड़ेंगे तो हमको 80 प्राप्त होगा। और 80 में से फिर 20 घटा देंगे तो हमको ये ऊपर वाला संख्या 60 प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 80 में से जब 20 घटेगा तो 60 प्राप्त होगा। वही मेथड इसमें लगाएंगे, 40 और 20 को जोड़ेंगे तो हमको 60 प्राप्त होगा। और 60 में से फिर हम दोबारा इसमें से 20 घटाएंगे तो 60 में से 20 जाएगा तो हमको 40 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 40 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि कितने प्रधान लड़के हैं, कितने प्रधान लड़के हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस फिगर में क्या किया है, यहाँ पे जो ये गोला बनाया दोस्तों, इस गोले के अंदर जितने अंक आ रहे हैं ये सभी आदमी के अंतर्गत है, मतलब इसको आदमी कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे जो वर्ग बनाया है, आयत बनाया है दोस्तों, इसमें जितने लड़के या अंक आया है उसको लड़के कहा है। क्या कहा है, लड़के। और इस त्रिभुज के अंदर जितने अंक आया है उन सभी को क्या कह रहा है कि प्रधान कह रहा है। क्या कह रहा है, प्रधान। तो अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कितने प्रधान लड़के हैं, कितने प्रधान लड़के हैं, मतलब कि इस त्रिभुज के अंदर कितने ये आयत वाले अंक आ रहे हैं। मतलब क्यों, क्योंकि ये लड़के हैं तो हमको लड़के पूछ रहा है कि प्रधान के अंदर कितने लड़के हैं। तो देखिए प्रधान के अंदर एक बार ये समझिए, देखिए यहाँ पे प्रधान जो है ये है, ये वाला जो त्रिभुज वाला है वो प्रधान है, और ये आयत वाला जो है ये क्या है, ये लड़के हैं। तो हमको क्या करना है कि इस प्रधान के अंदर लड़के कितने हैं। देखिए प्रधान के ये लड़के यहाँ पे 5 ये हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आयत बन रहा है और जो ये त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर बस 2 ही मिल रहा है, एक यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 5 अंक। तो हमसे कहने का मतलब ये है कि प्रधान लड़के हैं। तो यहाँ पे 7, 5 और ये 2, 7 जो है दोस्तों लड़के वो क्या है, प्रधान वो लड़के हैं। मतलब कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे जो 7 ये वाला 2 और ये 5, 7 ये दोनों क्या प्रधान, ये त्रिभुज के अंदर जितने वो सब प्रधान है और ये आयत के अंदर जितने हैं ये लड़के हैं। तो इसका कहने का मतलब जो 7 प्रधान है वो क्या है, लड़के हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 7 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पेरेंट को
RZTDPS से कोडित किया जाता है तो TRUNK को कोडित किया, जिसका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे पेरेंट है PARENT को क्या लिखा है, उसको RZTDPS से कोडित किया है। तो इसका कहने का मतलब है कि TRUNK को किस अंक से कोडित किया जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से कोई एक जो है वो सही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे PARENT को किस मेथड से दोस्तों यहाँ पे RZTDPS को कोडित किया है, उसी प्रकार से इसका कोडित करेंगे और उसका अंक को लाएंगे। देखेंगे कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे PARENT को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं P, उसके बाद A, उसके बाद R, उसके बाद E, उसके बाद N, उसके बाद T लिख लेते हैं। और उसी प्रकार उसके नीचे हम यहाँ पे RZTDPS को लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे RZT, उसके बाद D, उसके बाद P, उसके बाद यस लिख लेते हैं। अब देखिए इसका यहाँ पे संबंध क्या मिला। देखिए यहाँ पे P में क्या किया हुआ है, P से R कैसा है, तो इसमें +2 करेंगे तो P के बाद Q, Q के बाद R आता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे A है, ए में क्या करेंगे तो जेड आएगा, तो इसमें -1 कर दिया है। -1 घटाएंगे तो ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, तो जेड हो गया। फिर यहाँ पे अगला में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे। +2 करेंगे तो आर के बाद टी आ जाएगा, आर के बाद यस और एस के बाद टी आता है। उसी प्रकार उसके बाद क्या करेंगे, फिर -1 करेंगे। -1 करेंगे तो ई से पहले क्या आता है, डी, मतलब ई में से ए घटा देंगे तो डी आ जाएगा। उसी प्रकार एन में 2 जोड़ेंगे, एन में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पे भी हम +2 करेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है, टी है, टी के बाद यस है, तो इसमें -1 करेंगे। तो एस से टी से पहले क्या आता है, यस, तो यहाँ पे हो जाएगा टी के बाद दोस्तों यस आ गया। मतलब इसमें क्या किया, पहले +2 जोड़ा है, फिर -1 घटाया, फिर +2 जोड़ा है, फिर -1 घटाया, फिर +2 जोड़ा है, फिर -1 घटाया है। तो उसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे पेरेंट का या RZTDPS मिल गया। तो उसी मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो TRUNK है इसको लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले +2 करेंगे, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो टी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है भी, तो यहाँ पे हो जाएगा भी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे फिर माइनस करेंगे, पहले प्लस किया तो फिर दूसरे में माइनस करेंगे 1, तो इसमें -1 करेंगे तो आर से पहले क्या आता है, तो क्यू आता है। ठीक तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार अब अगला क्या होगा, इसमें +2 होगा, पहले +2 फिर -1 फिर +2, तो यू से में +2 जोड़ेंगे तो यू के बाद भी, अब भी के बाद क्या आता है दोस्तों, तो डब्लू आता है, तो यहाँ पे डब्लू लिख लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे फिर -1 करेंगे तो यन से पहले क्या आता है, एम आता है, तो यहाँ पे हम एम लिख लेते हैं। ठीक उसी के बाद अगला अंक जो आएगा दोस्तों, इसमें +2 करना है, तो के में +2 जोड़ेंगे, तो के में +2 जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों यम आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एम। के बाद यल और एल के बाद एम आता है। तो हमारा अंक क्या मिला दोस्तों, VQWM, उसके बाद फिर यम मिला है। तो देखिए ऑप्शन डी को देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, VQWMM, तो यहाँ पे भी देखिए VQWMM, तो हमारा जो ऑप्शन डी है यही ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन में क्या किया है, पहले +2 किया है तो यहाँ पे आर मिला है, फिर पहले ए में -1 किया है तो यहाँ पे जेड मिल गया है, फिर आर में +2 किए हैं तो टी मिला है, फिर ई में -1 किए हैं तो डी मिल गया है, फिर एन में +2 करेंगे तो यहाँ पे पी मिल जाएगा, और टी में -1 करेंगे तो यहाँ पे एस मिल जाएगा। ठीक उसी मेथड से दोस्तों यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे टी में +2 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे TRUNK में पहले प्लस फिर -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2 करेंगे तो हमारे ये VQW और M मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों 4 दिया हुआ है और इसका संबंध यहाँ पे 27 से दिया हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो 9 होगा इसका संबंध हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे लाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएगी। ठीक तो सबसे पहले हमको करना ये है कि देखेंगे 4 का संबंध यहाँ पे 27 का कैसे बन रहा है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 4 है दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर का मान है। 2 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 2 दूना 4। उसी प्रकार यहाँ पे जो 27 है, इस 27 में जो किसका मान है, तो 3 पे पावर 3 कर देंगे। ठीक पहले 2 का स्क्वायर किए हैं, फिर 3 का क्यूब कर दिए हैं। 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब का मान होता है 3 3 9 9 3 27। ठीक
उसी प्रकार यहाँ पे 9 जो है दोस्तों ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, और अगला का हो जाएगा 4 होगा, 4 का क्यूब होगा, तो 4 चौको 16 चौको यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये पहले नीचे से देखिए, पहले 2 है उसके बाद 3 आया है, ठीक, तो ऊपर क्या है 2 है और 3 है, मतलब 2 और 3 नीचे है, तो ऊपर भी 2 और 3 है, ठीक दोस्तों, मतलब कि पहले का स्क्वायर किया है दूसरे का क्यूब, तो यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर अगला अंक इसका क्या है 4, तो 4 का क्यूब कर दिए। जिस प्रकार यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 के बाद आता है तो 3 का क्यूब, उसी प्रकार यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर 3 का अगला संख्या 4 आता है तो 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब का मान होता है 64, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 64 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।